अब तक की हमारी एवरेस्ट बेस कैंप यात्रा में हमने शुरुआत की पुणे से दिल्ली तक की एक लंबी लेकिन मज़ेदार ट्रेन यात्रा के साथ। फिर दिल्ली से उड़ान भरी काठमांडू की ओर। सब कुछ एकदम आरामदायक और स्मूथ रहा। और काठमांडू में हमने दर्शन किए पशुपतिनाथ के। इस दर्शन के साथ हम लोग आगे निकल पड़े काठमांडू से सल्लेरी की ओर। After getting my MRI done, it was in the reports that I was in the fourth stage and the last stage of the condition, where the arthritis of the hips had advanced significantly. काठमांडू से सल्लेरी का सफर वाकई ब्रेड टेकिंग है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई खूबसूरत सड़कों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सड़कें जापानीज गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं और जर्नी के दौरान एक खास चीज देखने को मिली, द मुलकुट मिरर वॉल, एक अनोखी दीवार जो सैकड़ों मिरर से ढकी हुई है। यात्रियों का मानना है कि ये शीशे सती देवी माता को चढ़ाए जाते हैं ताकि सफर सुरक्षित रहे और कोई हादसा ना हो। खतरनाक मोड़ों वाले इस हाईवे पर ये दीवार एक मैजिकल और स्पिरिचुअल वाइब देती है। After some time we had a delicious and hearty breakfast while enjoying an amazing view. As we headed towards Salleri, we were treated to some breathtaking views. Along the way, we passed several checkpoints set at regular intervals. These checkposts are set up by the local authorities to monitor movement in the region and ensure safety, especially for travelers and trekkers. The well-paved roads built with support from the Japanese government came to an end, and the rough, unpaved track began. हम लोग अभी खाइबर कोसी मतलब रिवर, खाइबर रिवर के पास है। काठमांडू से 100 किलोमीटर आगे पर अभी हम लोग हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सल्लेरी। इट विल टेक अनदर 5 hours फॉर अस टू रीच देयर। रास्ता मज़ेदार है पर ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लुक एट द व्यू, पहाड़। पाँच घंटे की भयानक राइड के बाद अभी हम पहुँचे हैं कहाँ? खाइबर कोसी, खुरकोट, विच इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम काठमांडू। लगभग 5 घंटे की राइड के बाद ये बज चुके हैं 8:30 और हमारा टारगेट है सल्लेरी आज का, विच विल एंड इन अबाउट 5 hours फ्रॉम हियर नाउ। और
देखते आगे रास्ता कैसा है। चलो। ऐसे हसीन नज़ारों के बीच यादें बनाना तो बनता है। कुछ फोटोग्राफ्स इस लम्हे के लिए। मेरा नाम बाल तामांग है। कहाँ से हो? मैं नेपाल से। नहीं, नेपाल में कहाँ से? नेपाल से था ओखलढुंगा। ओखलढुंगा डिस्ट्रिक्ट है। तो आज हमको छोड़ेंगे सल्लेरी तक जी। और आगे की अरेंजमेंट जो भी हमको करके दे देंगे और उसके बाद हम जाएंगे एवरेस्ट बेस कैंप। वीडियो तो निकालो। ड्राइवर चेंज। नो पावर स्टीयरिंग। ऐसे चलाते हैं भैया तुम गाड़ी। वो हाथ लगेंगे इसको। वेलकम टू नेपाली एयरलाइंस। पता चला अभी गाड़ी उड़ रही है। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए थे। अच्छा रेस्टोरेंट था, हमने मोमोज वगैरह खाए और अभी हम हमारी जीप रेडी हो रही है। फिर से सल्लेरी तक जाएंगे। सल्लेरी के बाद सल्लेरी में हम शायद से एक दिन रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे पुया जाएंगे या फिर आज भी निकल सकता है। दैट डिपेंड्स। As we reached a certain altitude, the wind began to blow gently, rustling the leaves and bringing the forest to life with subtle movements. Almost 12 hours of not so tiring journey. We've almost reached Salleri, which is still about 15-20 minutes from here now. We have to stop because there's some road construction work going on. Anyways, this is day one of our Everest base camp expedition. We've not yet started trekking. We'll do it tomorrow. Let's see if we reach Punya today. I will not be going into details of the villages where we are going or where we are stopping, because that's all over the YouTube. We're just going to give details about a trek, how we do it and why we do it. इस जर्नी में जैसे जैसे हम आगे निकलते गए, जिस गांव में भी हमने ब्रेक लिया उस गांव में एक ना एक होटल ऐसा है जिसका नाम होटल एवरेस्ट है। रोड पर ठीक ठाक ही था। नेपाल इज डेवलपिंग कंट्री, सो ट्रैवलिंग वाज नॉट सो टायरिंग, बट जर्नी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। इस जीप से निकल के हम जा रहे हैं उस जीप में जो ले जाएंगी सल्लेरी से पैया, और पैया से नेक्स्ट डे हमारा ट्रैक शुरू होगा। वैसे आज है डे 1 ऑफ और ये एवरेस्ट बेस कैंप का एक्सपेडिशन, और ट्रैकिंग का एक्सपेडिशन हमारा शुरू होगा कल से। कभी तो आना पड़ेगा ना भाई, ठीक करने के लिए।
ज़्यादा है। Now, the journey from Salleri to Paya is just 70 kilometers long. The roads are terribly bumpy, making every turn a challenge. Gradually, the darkness began to overtake the fading sunlight, and we all just wanted to reach Paya as quickly as possible. But सल्लेरी से जब निकले हम तब ऐसा लगा था कि 6 घंटे में पहिया पहुंच जाएंगे, लेकिन इस वक्त बज चुके हैं रात के 10 और हम निकले थे वहाँ से 3:30 बजे। तो लगभग स्टिल वी हैव नॉट रीच्ड पहिया, वी आर स्टिल इन थामदंडा बिकॉज देयर इज अ रोड क्लोजर, सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। तो हम अभी यहाँ फंसे हुए हैं, अब यहाँ खाएंगे, रात भर सोएंगे, and our trek will start tomorrow morning. Not from Paya, but from Thamdanda. Extra 4 kilometers. Good night. Day 2, 2nd May 2024. Yesterday, after having a travel time of around 18 hours, we were so tired कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी. But as soon as we woke up, just look at what we see. This is our guide, Mr. Dil Tamang, and he will be with us for the next 15 days to help us in completing our Everest Base Camp trek. the Everest Base Camp trek from Thamdanda is an incredible journey, filled with breathtaking views and challenges. इस ट्रैक में 2 मेजर हॉल्ट्स होंगे। पहला नामचे बाजार, जो कि सगरमथा रीजन का सबसे फेमस विलेज है, नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट मार्केट, शेरपा कल्चर और सराउंडिंग पीक्स का स्टनिंग व्यू। दूसरा हॉल्ट होगा डिंगबोचे, जहां हम एक्लिमेटाइजेशन के लिए रुकेंगे। ये ज़रूरी है क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि एल्टीट्यूड सिकनेस से बच सके। Throughout the trek, we will be staying in traditional tea houses, simple yet warm and welcoming, offering basic meals and a place to rest. यहाँ कोई लग्जरी नहीं होगी, बस बेसिक एमिनिटीज़ मिलेगी जो ट्रैक को ऑथेंटिक बनाती है और लोकल कल्चर के क्लोज रखती है। थामदंडा से एवरेस्ट बेस कैंप तक का हम 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, जो कई दिनों का ट्रैक होगा।